Hi everyone, I welcome you all again in our new video of the Hindu newspaper based analysis. So let's just start. First question for the day is consider the following statements about the universal immunization program, है ना। तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है 1978 में जो लॉन्च किया गया था, इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव था कि जो भी न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, न्यूबॉर्न्स या फिर प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, इन सब का क्या है कि वैक्सीनेशन ड्राइव, एक तरह से कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए, जो कि ऐसी डिजीज़ जो वैक्सीन से रोकी जा सकती हैं, ऐसी डिजीज़ के लिए उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए अर्ली स्टेज में, ताकि बाद में जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है उसको टैकल किया जा सके, है ना। और बाकी भी जो बाद में फिर दिक्कतें आती हैं एज बढ़ने के साथ। सो इट वाज लॉन्च्ड टू वैक्सीनेट ओनली इन्फेंट्स, नहीं ये भी है, तो ये गलत हुआ, ठीक है। तो यह फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स फ्री इम्यूनाइजेशन, बिल्कुल अगेंस्ट, हाँ 12, तो आपकी 12 ऐसी डिजीजेज जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती हैं, मतलब वैक्सीन लगाने के बाद जो रोकी जा सकती हैं, उनके लिए इसमें क्या होता है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इम्यूनाइजेशन दिया जाता है। जैसे कि आपका पोलियो हो गया, टीबी हो गया, सेफेलाइटिस हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें। इंडिया हैज़ मेंटेन्ड अ पोलियो फ्री स्टेटस, बिल्कुल सही, सिंस 2011, है ना। तो 2011 से हमने अभी तक भी कंटिन्यूसली क्या है, खुद को पोलियो फ्री रखा हुआ है। तो 2 एंड 3 करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कोविन एंड यूविन। कोविन तो आपको पता ही कोविड के टाइम पे था। यूविन भी क्या है आपका, ये वैक्सीन जो भी मैं बोल रहा था ना, यूआईपी में इन्फेंट और मदर्स जो होती हैं, तो सेम जैसे कोविन में क्या था कि कोविड वैक्सीन को, जैसे आपका डेटा जो था कि कोविड वैक्सीन आपको लगी है, कितने आपको शॉट्स लगे हैं उसके, कितना आपको बूस्टर डोज एंड ऑल, है ना। तो डेटा और वैक्सीनेशन का जो मतलब आपका शेड्यूल है उसको ट्रैक करने के लिए कोविन था। वैसे ये सेम है, बस ये मतलब आपका जो मैंने ऊपर बताया यूआईपी के अंडर, उसके लिए आपका यूविन है ना। तो ये दोनों ही एक तरह से बिल्कुल सेम है, बस अलग अलग पर्पज़ के लिए। तो एंड टू एंड डिजिटल वैक्सीनेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, बिल्कुल सही है ना। और पहला ऑप्शन तो वैसे ही नॉनसेंस है, मॉनिटरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स, है ना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको पता है कि ऐसी स्कीम जिससे आप लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में लाते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, बैंक में अकाउंट खुलवाना, जनधन खाता, है ना। नेक्स्ट इज़ द टिरा वैली, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। ये आपका पाकिस्तान में है ना, खैबर पख्तूनवा जो प्रोविंस है उसके पास में, है ना, टिरा वैली। आपको लोकेशन में पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं। तो बी ऑप्शन पाकिस्तान, है ना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नेटो। तो नेटो आपको पता है, नेटो क्यों आपको बनाया गया था? 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके, यूएसएसआर के अगेंस्ट, है ना। तो नेटो आपका 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, 12 में आपका यूएसए भी था, यूके भी था, फ्रांस भी था, बेल्जियम भी था। तो चारों ही सही लग रहे हैं ना। और ये बना कैसे था? ये एक ट्रीटी हुई थी, वॉशिंगटन ट्रीटी, उसके बेसिस पे फिर क्या हुआ था, आपका नेटो को फाउंड किया गया था। और इसमें फिर आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, जिसमें काफ़ी सारे क्लॉज और ये सब चीज़ें आर्टिकल, है ना। तो नेक्स्ट इज आर्टिकल 5 ऑफ नेटो, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है उसका आर्टिकल 5 क्या है, ये आपको पता होगा, बहुत फेमस है। आर्टिकल 5 क्या होता है? कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज है इसमें। कलेक्टिव डिफेंस मतलब कि नेटो में जो भी मेंबर्स हैं सारे, उनमें से किसी एक पे अटैक, मतलब कि सब पे अटैक माना जाएगा। मतलब कि अगर किसी भी एक कंट्री जो नेटो का मेंबर है उस पे कोई अगर बाहर की कंट्री अटैक करती है, तो इट विल बी काउंटेड एज द अटैक ऑन ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेटो। तो मतलब वो मिलके एक दूसरे के लिए, मतलब कि ये सारी कंट्रीज, नेटो की कंट्रीज जो हैं, सारी कंट्रीज एक दूसरे से मिलके क्या करती हैं, खुद का जो है डिफेंस उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं ना, मतलब कलेक्टिव डिफेंस, है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए, है ना। तो ये अभी तक मतलब एक बार 9/11 के टाइम पे ये जो आर्टिकल 5 क्लॉज है इसको प्रोवोक किया गया था, है ना, मतलब। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं होगा, ये कोल्ड स्टार्ट होगा, सॉरी ये बिल्कुल गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। दिस विल बी कोल्ड स्टार्ट, है ना, क्या होगा? कोल्ड स्टार्ट। तो कोल्ड स्टार्ट रिसेंटली इन न्यूज़ रेफर्स टू इंडियाज मेगा ड्रिल फॉर ड्रोन सिस्टम टेस्टिंग इन्वॉल्विंग नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, बिल्कुल। तो अभी ये होगी, है ना, अभी ये होनी है। कोल्ड स्टार्ट में क्या है कि आपका, अब आपको पता है कि फ्यूचर में जो आपका डिफेंस एंड ऑल है, इसमें ड्रोन्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, देखा गया आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी। तो इसमें क्या है कि अब जो ड्रोन कंपेटिबिलिटी है, ड्रोन सिस्टम टेस्टिंग या ड्रोन सिस्टम को कैसे चलाना है, वो सब की ट्रेनिंग, इसके लिए क्या है, एक मेगा ड्रिल करवा रहे हैं तीनों ही जो हमारे विंग्स हैं,
फोर्सेस के, जैसे एयर नेवी और आपका फिर आपका लैंड आर्मी है ना। तो ये तीनों ही मिलके एक मेगा ड्रिल मतलब इन्होंने करेंगे ये, दैट इज नेम्ड एज कोल्ड स्टार्ट है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द अर्थ समिट। तो अर्थ समिट रियो डी जनेरो, रियो डी जनेरो कहाँ है? ब्राज़ील में है, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेड टू अडेप्शन ऑफ विच एग्रीमेंट, तो ये आपका UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ना। इसमें क्या था? ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए। तो ये यहाँ से साइन हुआ था UNFCCC है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्दर आपको पता है कि हर साल नवंबर में क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग होती है। इस बार भी मीटिंग है ब्राज़ील में। तो आपको पता है कि जो COP15 हुआ, मतलब 2015 का COP जो हुआ था, दैट उसमें आपका पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें क्या था कि पेरिस एग्रीमेंट में जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर उसको 2 डिग्री सेल्सियस या एटलीस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस करने की बात की गई थी। इसी में फिर कुछ वॉलेंटरी, जैसे मतलब इन्होंने क्या बोला कि मान लो हम तो जो आपसे करवा रहे हो तो ठीक है, बट देश कोई अगर खुद से भी खुद कुछ कम करना चाहता है एमिशन में, तो वॉलेंटरी जो है उसको बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDC है ना। लेकिन देखो पेरिस एग्रीमेंट जो है ये 2 डिग्री 1.5 डिग्री ये तो बाइंडिंग है, लेकिन NDC जो है ये वॉलेंटरी है, मतलब कि ये बाइंडिंग नहीं है। अगर ना भी फुलफिल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर नेशन अपना जो एक प्लेज करता है कि हम इतना करेंगे ना। तो इट एम्स टू रिड्यूस ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज टू बिलो, हाँ बिल्कुल सही। इट्स कमिटमेंट्स आर लीगली बाइंडिंग। NDC नहीं, लीगली बाइंडिंग नहीं। इंडिया इज अ पार्टी टू इट, बिल्कुल सही। तो 1 and 3 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP। अब देखो ध्यान से, एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP क्या होता है कि टोटल एमिशन पर यूनिट GDP है ना, टोटल एमिशन पर यूनिट GDP, ठीक है। टोटल एमिशन अपॉन टोटल GDP। तो इट एमिशन मतलब कि CO2 है ना, तो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ CO2 एमिटेड पर यूनिट ऑफ GDP, बिल्कुल सही। अ रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी मीन्स एब्सोल्यूट नेट एमिशन ऑल्सो रिड्यूस, बिल्कुल गलत। देखिए ध्यान से, अगर आपका एमिशन इंटेंसिटी है टोटल CO2 अपॉन पर GDP है ना, तो एमिशन इंटेंसिटी कम होने के सिर्फ ये तरीका नहीं है कि CO2 कम होगा। क्या हो अगर GDP बढ़ जाए? मान लो आपका CO2, तो जैसे मान लो अगर मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, मान लो ऊपर वैल्यू 5 है, नीचे वैल्यू 10 है। तो पहले था मान लो 0.5, अब 5 ही रहे लेकिन 20 हो जाए वैल्यू, तो अब क्या हो जाएगा? 0.25। तो हो क्या रहा है? ये कम हो गया ना। तो जैसे EI है वो कम हो सकता है, वो सिर्फ इससे कम नहीं होगा CO2 कम करो, वो GDP बढ़ने से भी कम हो सकता है। तो रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी अगर कम होगा तो मीन्स अब्सोल्यूट नेट इमिशंस की ये भी रिड्यूस होगा। जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपलसरी। आपका ये सेम रह सकते हैं, ये बढ़ भी सकते हैं, बट अगर GDP उसको कंपनसेट कर रही है तो इट कैन बी, मतलब आपका द डेटा कैन बी समहाउ मिसलीडिंग है ना। तो रिडक्शन इन एमिशन बिल्कुल नहीं, तो 1 ओनली, समझ आता है। एमिशन इंटेंसिटी मेजर्स CO2 पर यूनिट GDP, लोअरिंग इंटेंसिटी एज GDP में ऑल्सो ग्रो, बिल्कुल सही है ना। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो, है ना। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना। एंड कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग फॉर योर गोल्स, है ना। थैंक यू सो मच, लेट्स सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।